आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा लेसन है, लास्ट लेसन, एक्चुअली हमारा फर्स्ट लेसन है, लेकिन चूँकि आपके सिलेबस में पहला लेसन ये है और इसका नाम है लास्ट लेसन, तो इसी को पढ़ते हैं हम। तो पहले पार्ट में हमने इसमें पढ़ा ये यहाँ तक। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो ये पहले पढ़ा हमने। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जब प्रूशियन आर्मी ने अटैक किया फ्रांस पर, तो एक छोटे बच्चे के मुंह से ये कहानी है जिसका नाम है फ्रांस। तो फ्रांस जब सुबह स्कूल जा रहा है तो उसको दिखाई देता, उसको पहले लेट हुआ होता है तो वो उसको ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग होता है, यानी कि पिटाई या फटकार पड़ने का डर होता है। लेकिन वो दौड़ा जा रहा होता है और उसको आगे मिलता है एक ब्लैक स्मिथ वाटर, जो उसको बोलता है तुम पहुंचोगे तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है, तुम पहुंचोगे स्कूल, तो ज़्यादा दौड़ो नहीं। उसको लगता है ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, इज़ मेकिंग फन ऑफ मी, और वो दौड़े जाता है और पहुंचता है ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि लिटिल हैमल के गार्डन में, यानी जो स्कूल का गार्डन है एक्चुअली, स्कूल में पहुंचता है ये ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। इसको सांस, ये मतलब ऑल आउट ऑफ ब्रेथ था ये, मतलब इसको बहुत, ये इसका बस सांस फूल गया था। टू बी ऑल आउट ऑफ ब्रेथ होता है सांस का फूल जाना, तो इसको बहुत सांस फूल रहा था, तो पहुंचा ये उसके स्कूल, अपने स्कूल के अंदर। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। तो कहता है जब आमतौर से, यूजुअली आमतौर से जब स्कूल शुरू होता था तो काफ़ी बसल होती थी, काफ़ी गहमा गहमी होती थी, यानी कि बच्चों की भाग दौड़ होती थी, जैसे उधर जा रहे होते हैं और वो मुंह कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, तो बसल बहुत होती है जब स्कूल शुरू होता है। नेचुरली सुबह काफ़ी बसल होती है स्कूल के अंदर, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इस बसल को सुना जा सकता है गली में बाहर तक इसकी बच्चों की शोर की आवाज़ आती है, और उसके मुंह करने की आवाज़ आती है, चलने फिरने की आवाज़ आती है। उस बसल को सुना जा सकता है पूरी उसमें उसमें पूरे गलियों में। बसल से मतलब लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड साउंड्स, ये सुना जा सकता है। ये मैंने आपके स्क्रीन पर लाया, इसलिए कई वर्ड्स हैं जो मैंने अलग कर दिए हैं, उनको मीनिंग अलग कर दिया, तो स्क्रीन पे है आपके, आप पॉज करके वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट लेके या देख सकते हैं इसको। तो काफ़ी बसल, देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इसको स्ट्रीट में सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्कों का खोलना और बंद करना, ये बसल की सारे निशानियां हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन में लेसन को रिपीट करते हुए, यूनिसन में मतलब एक साथ, सारे बच्चे एक साथ उसको जब लेसन को रिपीट करते हों, पढ़ते हों, तो उसको कहेंगे हम यूनिसन। तो लेसन को रिपीट करते हुए यूनिसन में बच्चे वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज़ में, वेरी लाउड बहुत ऊंची आवाज़ में, विद आवर हैंड्स आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने हाथ हमारे कानों के ऊपर ज़्यादा बेहतर समझने के लिए, यानी कि इनके दिमागों पे, बच्चों के दिमागों पे आवाज़ गूंज जानी चाहिए। जब इनको रिपीट किया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है यूनिसन में, तो होता यह है कि आवाज़ कानों में ये गूंजती है और ज़्यादा वो बैठ जाता है। तो ज़्यादा बेहतर समझने के लिए इनके कानों पर हाथ रखे जाते हैं ताकि वो
ज़्यादा बेहतर समझ आए। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और फिर टीचर का बड़ा रूलर, टीचर का बहुत, वो जो उसके साथ हाथ में एक डंडा होता है, सोटी होती है, आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये आयरन रूलर है। तो ये टीचर का बड़ा रूलर रैपिंग ऑन द टेबल मेकिंग साउंड व्हेन स्टक ऑन डेस्क। स्ट्रक ऑन डेस्क को जब डेस्क पर स्ट्राइक करता था तो उससे वो जो साउंड आती है उसको कहा जाता, कहा गया है रैप, रैपिंग ऑन द टेप, यानी कि डेस्क पर साउंड, वो जब वो रूलर उसको बजता था, ये एक्चुअली नीचे पढ़ेंगे हम, ये आयरन रूलर था। तो ये सब आवाज़ें आती थी और इससे मतलब काफ़ी बसल होती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब ये सब खामोश था। और हम पढ़ रहे हैं कि प्रूशियन आर्मी ने कब्जा कर दिया है इनके दो इलाकों को, एल्सेस और नोरेन। ये एल्सेस में कहानी चल रही है, जो ऑथर है एल्सेस के एक स्कूल में है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कहता मैंने काउंट ऑन किया था उस कमोशन पर, उस डिस्टर्बेंस पर, उस टर्बुलेंस पर, उस शोर शराबे पर, उस पर मैंने काउंट ऑन किया था, मैंने भरोसा किया था, मैं कंसिडर करता था कि इस कमोशन में, मैं इस अथल पथल में, इस शोर शराबे में मैं अपने डेस्क में पहुंच डेस्क पे पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन। मैं बिल्कुल सुनाई इसे दिखाई नहीं दूंगा, इस तरह से मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन बेशक उस दिन, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन सब कुछ इतना क्वाइट होना चाहिए था जितना कि संडे मॉर्निंग होती है खामोश। जितना संडे मॉर्निंग को खामोशी होती है, उतनी खामोशी उस दिन होनी चाहिए थी। ये ज़रूरी था, क्योंकि हालात ही ऐसे थे, इन पे एक कंकरर आ गया था, इनको एनस्लेव किया गया था, इनको गुलाम बना दिया गया था। तो जाहिर है इस तरह की सिचुएशन में सब कुछ जो है, सुकून बाकी जितना भी है छुन जाता है, और इंसान पर एक खामोशी छा जाती है। तो ये सारा माहौल खामोशी करने के लिए था, सब कुछ ऐसे जैसे कि खामोश होने जा रहा था। ये इमोशन को यहाँ लिखा है मैंने, अ टर्बुलेंट मोशन एंड एजिटेटेड डिस्टर्बेंस। और ये यहाँ मतलब है द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स वेयर दे आर टॉकिंग मूविंग सो दैट द सीन अपीयर्स डिस्टर्ब्ड एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट्स एक्टिविटी कुड नॉट बी ट्रेस्ड। तो इस पर इसने काउंट किया था। लेकिन होता ये है कि सब कुछ यहाँ खामोश था, कोई कमोशन नहीं थी, हम कह सकते हैं यहाँ इसके सामने कोई कमोशन नहीं थी। तो हुआ ये कि मतलब ये दिखाई देना था को, क्योंकि खामोशी खामोशी थे हर जगह, उतनी खामोशी जितनी कि संडे मॉर्निंग को होती है। और संडे मॉर्निंग से मतलब है जब छुट्टी का दिन होता है तो स्कूल में कोई भी शोर शराबा नहीं होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, कहता खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले ही अपनी प्लेसेस पर यानी अपने डेस्क पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन था, यानी कि कमरे में आगे पीछे चल रहा था, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और उसका टेरिबल अंडर आयरन रूलर, टेरिबल आयरन की छड़ी उसके हाथ में थी, जो बहुत ही डरावनी थी, क्योंकि ये बहरहाल बच्चे को डरावनी लगेगी, वो उससे पीटा जा सकता है बच्चे को, इसलिए उसने कहा टेरिबल। तो उसके हाथ में था, एम हैमल के टीचर के हाथ में वो आयरन रूलर था, और वो ऊपर नीचे आगे पीछे चल रहा था क्लास में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और क्या था, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और हर एक के सामने जाना पड़ा, हर एक के सामने। तो ऊपर इसने पढ़ा कि ये सोच रहा था कि ये कमोशन जो होगा, ये शोर शराबा जो होगा, बच्चों का शोर होगा और मुंह कर रहे होंगे बच्चे, इधर उधर होंगे, तो इस डिस्टर्बेंस में, इस कमोशन में मैं भी निकल जाऊंगा और मैं दिखाई नहीं दूंगा किसी को। लेकिन यहाँ चूंकि सब खामोशी थी तो सारी नज़रें इस पर थी।
और हुआ ये, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। तो कहता है कोई भी इमेजिन कर सकता, यू से मतलब है एनीवन, कोई भी इमेजिन कर सकता है हाउ आई ब्लश्ड, कि किस तरह से मैं लाल हो गया, ब्लश हो गया, जब इंसान का चेहरा शर्मिंदगी से या पशेमानी में, एम्ब्रेसमेंट में, शैम या एम्ब्रेसमेंट में लाल हो जाए तो उसको बोला जाता है ब्लश। तो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कितना मैं ब्लश हो गया, कितना मैं लाल हो गया शर्मिंदगी से, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना मैं डरा हुआ था। नेचुरली इसको डर भी था कि मार पड़ेगी, लेट आ रहा स्कूल, और अब ब्लश इसलिए हो रहा है कि शर्मिंदगी है कि अब सब लोगों की नज़रें इस पर हैं, तो इससे और ये लाल हो गया है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हैमल saw me and said very kindly, एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही मेहरबानी से कहा, काइंडली, बहुत मेहरबानी के साथ उसने कहा इसको, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, जाओ अपनी जगह पर लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड छोटा, छोटे फ्रेंड्स नहीं, बच्चा है ये, फ्रेंड्स के नाम से ये कहानी है। तो उसको कहा टीचर ने, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी जाओ अपनी जगह पर, यानी अपनी डेस्क पर बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे, यानी लेसन हमारा शुरू हो रहा था तुम्हारे बगैर ही, क्योंकि तुम नहीं थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, कहता मैं बेंच के ऊपर से मैंने छलांग लगाई और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। तो कहता है नॉट टिल देन, तब तक नहीं, तब तक नहीं, कब तक, when I had got a little over my fright, जब तक ना मैं अपने फ्राइट पर, अपने अपने डर पर गेट ओवर हो गया था, उस पर थोड़ा सा मैंने काबू पा लिया था। टू गेट ओवर समथिंग होता है उस किसी चीज़ पर काबू पा लेना, टू गेट ओवर समथिंग। तो तब तक नहीं जब तक ना मैं थोड़ी सी गेट ओवर हो गया था, to got a little over my fright, overcame my fear, get over something is to have control on something। तो कहता है जब तक ना मैं, जब तक ना मैं थोड़ा सा अपने आप पर काबू पा लिया था, जब तक ना मैंने अपने आप पर काबू पा लिया था, तब तक नहीं, डिड आई सी, कि मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि टीचर, हमारे टीचर ने पहना हुआ था उसका अपना खूबसूरत ग्रीन कलर का कोट। उसने ये तब तक उसने नहीं देखा जब तक ना ये बैठा अपनी डेस्क पर, और इसको जो डर था उस डर पर उसने काबू पा लिया था, क्योंकि पहले ये बहुत घबराया हुआ था। तो बैठा डेस्क पर, डेस्क पर बैठने के बाद कुछ देर के बाद इसको थोड़ा सा सुकून आ गया था, काबू पा गया था अपने डर पर। तो अब इसने देखा अपने टीचर को कि उसने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी शर्ट जो फ्रिल्ड थी, जो जिसके उसके गले वगैरह पे झालर लगे हुए थे, शर्ट में फ्रिल एक डिज़ाइन होता है, नकाशी होती है, गले में होगी या कहीं भी, तो उसको फ्रिल बोलते हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी सिल्क कैप इसने पहनी थी, एक टोपी पहनी हुई थी ब्लैक कलर की सिल्क की, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारे के सारों पे एम्ब्रॉयडरी थी। एम्ब्रॉयडर होता है कढ़ाई करना, कढ़ाई जो जिस पे निडल वर्क होता है, जिस पर काम किया होता है निडल से, तो उसको बोला जाता है एम्ब्रॉयडरी। और ये सारे के सारे सारी चीज़ें जो थी निडल वर्क से उन पर नकाशी की गई थी, खूबसूरत बना दिया गया था, इस पर कढ़ाई की गई थी, उस कढ़ाई के ज़रिए से इनको डिज़ाइन किया गया था, खूबसूरत बना दिया गया था। तो एम्ब्रॉयडर्ड थे, हैविंग एम्ब्रॉयडरी निडल वर्क ऑन क्लॉथ। तो ये सब ये पहने हुए था वो इसका टीचर। दैट
ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और ये कपड़े कभी वो नहीं पहनता था सिवाय के इंस्पेक्शन के दिन या प्राइज डेज के दिन, जिस दिनों प्राइज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्राइज यानी जिस दिन इनामात तकसीम किए जाते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस दिन, और इंस्पेक्शन के दिन जिस दिन ये इसको कोई निगरानी करनी होती है, देखना होता है किसी चीज़ को निगरानी के तौर पर, उसको इंस्पेक्शन बोला जाता है। इंस्पेक्शन करने के लिए या प्राइज डेज के दिन ही ये पहनता था इन कपड़ों को। अब इसको नज़र आ गया कि इन कपड़ों में है, यानी कि स्पेशल डेज पर ये पहनता था इन कपड़ों को। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉल्व। और इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल दिखता था बिल्कुल ही स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, अनोखा, एंड सॉलम, बहुत ही संजीदा, बहुत ही ग्रेव, बहुत ही सीरियस इसका स्कूल इसके अलावा दिखता था। इस आज के दिन ये देखा इसने, नज़ारा आया। बट थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, और क्या था, लेकिन जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे हैरान कर रही थी वो ये देखना, वाज टू सी, वो ये देखना था ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, के पिछले बेंचेस पर, पिछले वाले जो बेंचेस हैं, पिछले वाले जो डेस्क हैं उन पर देवर जो कि हमेशा खाली होते थे, उन पर क्या था आज, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, के वहाँ पर गाँव के लोग बैठे हुए थे खामोशी के साथ जैसे कि हम। ये आज एक नई चीज़ थी जो उसको दिखाई दी। ओल्ड हाउसर, और ये कौन थे, इनमें एक बूढ़ा हाउसर था, हाउसर किसी का नाम होगा और हो सकता कोई वेल रिनाउंड पर्सनालिटी हो उस गांव की। विद इज 3 कॉर्नर्ड हैट, और इसके 3 कॉर्नर्स थे इसके हैट के, ऐसा हैट जिसके 3 कोने होते हैं, साइड पर 2 कोने और सामने एक कोना, उसको 3 कॉर्नर्ड हैट बोलते हैं। द फॉर्मर मेयर, और पुराना मेयर जो पहले कहीं मेयर में रहा हो, मेयर होता है सिटी का जो गवर्नमेंट का हेड होता है, जो जिसके हवाले सिटी दी जाती है, उसका कंट्रोल होता है, उससे मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उस सिटी का। तो फार्मर मेयर था। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पुराना पोस्ट मास्टर भी था वहाँ पर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा और दूसरे। तो ओल्ड हाउसर था, बूढ़ा ये हाउसर था, और फार्मर मेयर था, फार्मर मेयर और फार्मर पोस्ट मास्टर। इससे पता चलता है कि ये सारे के सारे लोग पहले हुआ करते थे अपनी पोस्ट या अपनी पोजीशन पर, यानी कि अब वो रिटायर्ड थे। तो ये सारे के सारे लोग बूढ़े थे, ये इससे पता चलता है कि ये जो पीछे आए थे इसके क्लास में बैठने के लिए, ये सब बूढ़े लोग थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई दिखता था मायूस। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और हाउसर ने अपने साथ लाया था एक ओल्ड प्राइमर, पुरानी एक किताब, प्राइमर की किताब, प्राइमर होती है ऐसी किताब जो जिससे पढ़ाई शुरू की जाती है बच्चों को जो सबसे पहली बुक दी जाती है वो प्राइमर होता है, जिसमें आमतौर से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय वगैरह वगैरह, जिस पर लिखा हो, बड़े डिज़ाइन के साथ होती है बच्चों की ये किताब, छोटी सी किताब। तो इसने अपने साथ, हाउसर ने अपने साथ लाई थी एक पुरानी प्राइमर, और ये थम्ड थी एट द एजेस, यानी कि इसके एजेस खुरदुरे हो गए थे अंगूठा लगाते लगाते, यानी जब वर्के फेरते थे इसको, जब इसको वर्के फेरते, जब इसको बदलते थे वर्के पेजेस बदलने के लिए, इस पर अंगूठा लग गया था, निशान थंब हो गए थे, यानी कि जो एक्चुअली वोर्न बाई एक्सेसिव यूज, उस थंब की वजह से, थंब बार बार पढ़ने से वो थम्ड हो गए थे इसके एजेस। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इनको खुला रखा, उस प्राइमर को खुला रखा था अपने नीज पर, अपने घुटनों पर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके बहुत बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स, और उसके बड़ी बड़ी ऐनक, बहुत बड़ी ऐनक, जो बड़ी बड़ी आंखों वाली ऐनक थी, स्पेक्टिकल जिनको बोलते हैं, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो पड़ी हुई थी उस बुक के, उस प्राइमर के पेजेस के अक्रॉस, उसके ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है।
हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आगे। तो अगले टाइम के लिए आगे अगला पढ़ेंगे।